आनंद का सरल मार्ग, प्रसन्न रहकर जीवन जीने की कला। लेखक परम पूज्य दलाई लामा, हार्वर्ड सी कटलर के साथ। अनुवादक आशुतोष गर्ग। लेखक की ओर से। इस पुस्तक में दलाई लामा के साथ विस्तार में किए गए संवाद का उल्लेख किया गया है। दलाई लामा के साथ अरिजोना और भारत में हुई निजी बैठकें इस पुस्तक का आधार है। यह बैठकें ऐसी परियोजना पर कार्य करने के उद्देश्य से हुई थी जिसके द्वारा खुशहाल जीवन जीने के संबंध में उनके विचारों और एक पाश्चात्य मनोविज्ञानी के दृष्टिकोण से मेरे विचार एवं टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जा सके। दलाई लामा ने उदार होकर मुझे पुस्तक का वह प्रारूप चुनने की छूट दे दी जिसके द्वारा उनके विचारों को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। मुझे लगा कि इन पृष्ठों में दिया गया विवरणात्मक प्रारूप पढ़ने में सबसे सरल रहेगा और साथ ही इस बात का बोध भी करवा पाएगा कि दलाई लामा अपने विचारों को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। मैंने दलाई लामा के अनुमोदन से इस पुस्तक को विषय वस्तु के अनुसार व्यवस्थित किया है और इसलिए मैंने कई बार अनेक अलग अलग वार्ताओं से ली गई सामग्री को मिलाया और जोड़ा है। मैंने दलाई लामा की सहमति से ही स्पष्टता एवं व्यापकता के लिए आवश्यकता अनुसार अरिजोना में उनकी सार्वजनिक वार्ताओं से भी कुछ अंश लिए हैं। दलाई लामा के दुभाषीय डॉक्टर थ्युप्टेन जिन्पा ने अंत में पांडुलिपि की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया कि संपादकीय प्रक्रिया के दौरान दलाई लामा के विचारों में भूल से कोई विकार उत्पन्न न हो गया हो। जिन विचारों पर चर्चा होनी है उन्हें दर्शाने के लिए अनेक वृत्त और निजी किस्से प्रस्तुत किए गए हैं। गोपनीयता बनाए रखने तथा निजता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मैंने प्रत्येक उदाहरण में नाम बदल दिए हैं और विवरण एवं अन्य खास विशिष्टताएं बदल दी है ताकि किसी व्यक्ति विशेष की पहचान को सुरक्षित रखा जा सके। भाग 1, जीवन का उद्देश्य। अध्याय 1, खुश रहने का अधिकार। मेरा मानना है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी तलाशना है। यह बात स्पष्ट है। किसी व्यक्ति का धर्म में विश्वास हो या ना हो, कोई इस धर्म को मानता हो अथवा किसी अन्य धर्म को, हम सब जीवन में कुछ बेहतर तलाश रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से हमारा जीवन खुशी की ओर गतिमान है। अरिजोना में विशाल जनसभा के सामने बोले गए इन शब्दों के साथ दलाई लामा ने अपने संदेश से दिल चुरा लिया, परंतु उनके इस दावे ने कि जीवन का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न पैदा कर दिया। बाद में जब हम दोनों अकेले थे, मैंने पूछा, क्या आप खुश हैं? हाँ, उन्होंने कहा और फिर एक क्षण रुककर बोले, हाँ बिल्कुल। उनके स्वर में पूरी गंभीरता थी जिसने सब संदेह मिटा दिए। एक सच्चाई जो उनकी अभिव्यक्ति और उनके स्वर में झलकती थी। परंतु क्या हम लोगों में से अधिकतर के लिए खुशी एक प्राप्त लक्ष्य है? मैंने पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? हाँ, मुझे लगता है कि अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके हम यह खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मूलभूत मानवीय स्तर पर मैं इस बात को मान लेने के लिए बाध्य था कि खुशी ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं फ्रायड जैसे लोगों के मत के बोझ से दबा हुआ था। व्यक्ति की यह कहने की इच्छा होती है कि सृष्टि की योजना में यह विचार सम्मिलित नहीं है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण के कारण मेरे व्यवसाय में अनेक लोगों ने यह उदासीन निष्कर्ष निकाल लिया कि मनुष्य अधिक से अधिक उन्मादी दुख का साधारण खुशी में रूपांतरण को प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टिकोण से इस तरह का दावा कि खुशी पाने का एक स्पष्ट तौर पर परिभाषित मार्ग है, एक अतिवादी विचार जैसा प्रतीत होता है। जब मैंने अपने मनोविकारी प्रशिक्षण के गुजरे वर्षों के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि खुशी शब्द का शायद ही कभी उपचारात्मक उद्देश्य के रूप में उल्लेख हुआ हो। मरीज की उदासी या व्यग्रता के लक्षणों पर उसके आंतरिक द्वंद्व अथवा संबंधों की समस्या सुलझाने के बारे में निश्चित तौर पर काफी चर्चा होती थी, किंतु स्पष्ट रूप से इस सब का उद्देश्य खुश होना नहीं था। पश्चिमी जगत में सच्ची खुशी प्राप्ति की अवधारणा सदा से ही अस्पष्ट और दुरूह रही है तथा इसे कभी ठीक से समझा नहीं जा सका। यहाँ तक कि हैप्पी यानी खुश शब्द भी आइसलैंड के हैप शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भाग्य या संयोग। ऐसा लगता है कि खुशी की रहस्यमय प्रकृति के बारे में अधिकतर लोगों का यही विचार है। जीवन के प्रसन्नता भरे क्षणों में खुशी हमें किसी अप्रत्याशित वस्तु की तरह महसूस होती है। मेरे पश्चिमी दिमाग को ये कोई ऐसी चीज नहीं लगी जिसे सिर्फ मस्तिष्क के प्रशिक्षण द्वारा विकसित या पोषित किया जा सकता था। जब मैंने इस पर आपत्ति जताई तो दलाई लामा ने
तुरंत इस बात को समझा दिया। जब मैं मस्तिष्क के प्रशिक्षण की बात करता हूँ, तो इस संदर्भ में मस्तिष्क से मेरा तात्पर्य सिर्फ मनुष्य की ज्ञान संबंधी क्षमता अथवा बुद्धि से नहीं है, बल्कि मैं इस शब्द का प्रयोग तिब्बती शब्द सैम के संदर्भ में करता हूँ, जिसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक और मनोदशा अथवा आत्म के निकट है। इसमें बुद्धि और भावनाओं के साथ हृदय एवं मस्तिष्क भी शामिल होता है। एक विशेष प्रकार के आंतरिक अनुशासन द्वारा हम अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण तथा जीवन के प्रति अपने नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब हम इस आंतरिक अनुशासन की बात करते हैं, तो इसमें निश्चित ही अनेक बातें और अनेक पद्धतियां शामिल हो सकती है, परंतु सामान्य तौर पर सबसे पहले व्यक्ति उन बातों की पहचान करना आरंभ करता है जिससे उसे खुशी या दुख होता है। यह करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे कष्टदायी चीजों को दूर करता है और खुशी देने वाली चीजों को विकसित करता है। यही इसका तरीका है। दलाई लामा यह दावा करते हैं कि उन्होंने थोड़ी व्यक्तिगत खुशी प्राप्त कर ली है। अरिज़ोना में उनके द्वारा बिताए पूरे एक सप्ताह के दौरान मैंने अनेक बार देखा कि किस तरह यह व्यक्तिगत खुशी अत्यंत छोटी भेंट में भी दूसरे लोगों तक पहुंचने की लगाव और सद्भाव निर्मित करने की सहज इच्छा का रूप ले सकती है। एक सुबह अपने सार्वजनिक भाषण के बाद दलाई लामा अपने सामान्य परिजनों के साथ बाहरी आंगन में टहलते हुए अपने होटल के कक्ष की ओर जा रहे थे। होटल की एक महिला सफाई कर्मी को लिफ्ट के पास खड़ा देख उन्होंने उससे पूछा, आप रहने वाली कहाँ की है? एक पल के लिए वह भूरे रंग के वस्त्रों में उस अजनबी व्यक्ति को देखकर चौंक गई और फिर उसके परिजनों की मर्यादा देखकर दुविधा में पड़ गई। फिर उसने मुस्कुराकर शर्माते हुए कहा, मैक्सिको। उन्होंने रुककर उस लड़की के साथ कुछ देर बातें की और उसके चेहरे पर उत्तेजना व प्रसन्नता के भाव छोड़कर आगे चले गए। अगले दिन सुबह वही लड़की उसी समय उसी स्थान पर एक अन्य महिला सफाई कर्मचारी के साथ आ गई और फिर उन दोनों ने लिफ्ट में चढ़ते समय दलाई लामा का अभिनंदन किया। यह भेंट क्षणिक थी, किंतु वह दोनों महिलाएं खुशी से भरी अपने काम पर लौट गई। उसके बाद प्रतिदिन उसी समय व स्थान पर उनके साथ कुछ अन्य सफाई कर्मचारी जुड़ती गई और सप्ताह के अंत में वह स्लेटी और सफेद पोशाक पहने सफाई करने वाली दर्जनों लड़कियां लिफ्ट तक जाने वाले मार्ग पर पंक्ति बनाकर दलाई लामा के स्वागत के लिए खड़ी थी। हमारे जीवन के दिन गिने चुने हैं। इस क्षण में कई हजार इस संसार में पैदा हुए हैं, जिनमें से बहुत से कुछ दिन या सप्ताह ही जीवित रहेंगे और उसके बाद दुर्भाग्य से बीमारी अथवा किसी अन्य दुर्घटना का शिकार होकर मर जाएंगे। कुछ लोग एक शताब्दी या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा जिएंगे तथा जीवन में मिले हर सुख दुख को भोग सकेंगे। सफलता, निराश, हर्ष, घृणा और प्रेम हम नहीं जानते हम एक दिन जिए अथवा एक शताब्दी। एक मूल प्रश्न हमेशा रहता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? वह क्या चीज है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है? हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। यह सामान्य ज्ञान जैसा लगता है तथा अरस्तु से लेकर विलियम जेम्स जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों ने इस विचार का समर्थन भी किया है। परंतु क्या व्यक्तिगत प्रसन्नता तलाशना आत्म केंद्रित होना या आसक्त होने जैसा नहीं है? जरूरी नहीं। वास्तव में एक के बाद एक होने वाले सर्वेक्षण बताते हैं कि दुखी रहने वाले लोग अधिक आत्म केंद्रित होते हैं और सामाजिक तौर पर गैर मिलनसार विचार मगन, जहां तक कि प्रतिरोधी होते हैं। इसके विपरीत खुश रहने वाले लोग अधिक मिलनसार, मृत्यु और रचनात्मक होते हैं तथा दुखी लोगों की तुलना में जीवन की दैनिक समस्याओं को ज्यादा आसानी से सुलझा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहने वाले लोग दुखी रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक स्नेही एवं क्षमाशील होते हैं। शोधकर्ताओं ने कई तरह के रोचक प्रयोग द्वारा यह दर्शाया है कि खुश रहने वाले लोगों में खुलापन, दूसरों से बात करने तथा उनकी मदद करने की इच्छा जैसे गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने फोन बूथ में किसी पात्र की अप्रत्याशित रूप से पैसे मिलने का प्रबंधन करवाकर खुशी का माहौल तैयार कर दिया। इसके बाद एक प्रयोगकर्ता अजनबी बनकर वहां से गुजरा और उसने भूल से कागजों का एक बंडल गिरा दिया। अन्वेषक यह देखना चाहते थे कि क्या वह पात्र रुककर उस अजनबी की मदद करता है। एक अन्य स्थिति में कॉमेडी एल्बम सुनाकर एक पात्र का उत्साहवर्धन किया गया और उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को पात्र के पास सहायता मांगने भेजा गया जिसे पैसे की जरूरत थी। इसमें भी प्रयोगकर्ता की मिली भगत थी। अन्वेषकों ने पाया कि जो कर्ता खुश थे, उनके भीतर सहायता करने की इच्छा किसी दूसरे नियंत्रण समूह के लोगों से अधिक थी, जिन्हें यही अवसर दिया गया था।
किंतु उनके मूड को पहले से प्रोत्साहित नहीं किया गया था। एक और जहां इस तरह के प्रयोग इस अवधारणा का खंडन करते हैं कि निजी खुशी की तलाश और उसकी प्राप्ति से स्वार्थ व आत्मलीनता पैदा होती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन की प्रयोगशाला में अपने अपने प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। लगभग 20 मिनट बाद ट्रैफिक दोबारा रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। हमने देखा कि किसी दूसरी गाड़ी में एक महिला हमारी लेन में घुसकर हमसे आगे निकलने का संकेत दे रही है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम अपनी गाड़ी को धीमा करके उसे आगे निकल जाने देते हैं। अगर हम परेशान हैं तो हम तेजी से आगे आकर उसका रास्ता रोक देंगे। मैं यहाँ फंसा हुआ इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसे आगे क्यों जाने दूं? हम अपने उसी मूल सिद्धांत से शुरू करते हैं कि जीवन का लक्ष्य खुशी पाना है। खुशी की परिकल्पना ही वह असली लक्ष्य है जिसके कारण हम उसे पाने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं। जैसे जैसे हम खुशनुमा जीवन के कारक तत्वों को पहचानना आरंभ करते हैं, हम सीखेंगे कि खुशी की तलाश किस तरह न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को अनेक लाभ प्रदान करती है। अध्याय 2, खुशी के स्रोत। 2 साल पहले मेरी एक मित्र को अप्रत्याशित लाभ हुआ। इससे 18 महीने पहले उसे नर्स की नौकरी छोड़कर अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ काम करना पड़ा, जो एक छोटी सी स्वास्थ्य कल्याण कंपनी शुरू कर रहे थे। उस कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया और मात्र 18 महीने के भीतर उसे एक बड़े व्यापारिक समूह ने बड़ी धनराशि देकर खरीद लिया। उस कंपनी के भूतल पर कार्य मिलने के साथ मेरी मित्र के पास इतने अच्छे स्टॉक विकल्प उपलब्ध थे कि उसने 32 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़ दी। कुछ ही समय पहले मेरी उससे भेंट हुई तो मैंने उससे पूछा कि नौकरी छोड़ने के बाद उसका समय कैसे बीत रहा है। वह बोली, यात्रा करना और अपने मन की चीजें करने में बहुत आनंद आता है। परंतु उसने आगे कहा, यह बहुत अजीब है। इतना पैसा कमाने के बाद का उत्साह समाप्त हो जाने के बाद चीजें सामान्य होने लगी। मेरा मतलब है कि फिर चीजें बदल गई। मैंने नया घर और नई और चीजें खरीदी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पहले से अब ज्यादा खुश हूँ। जिस समय मेरी मित्र अपने अप्रत्याशित लाभ का आनंद ले रही थी, ठीक उसी समय मेरे एक अन्य मित्र को पता लगा कि वह एचआईवी से पीड़ित था। हमने इस विषय में बात की कि वह किस प्रकार अपने एचआईवी होने की स्थिति को झेल रहा था। निश्चित रूप से शुरू में मुझे लगा सब खत्म हो गया। वह बोला, मुझे इस बात को स्वीकार करने में ही 1 वर्ष से अधिक लग गया कि मैं उस वायरस से संक्रमित था, परंतु पिछले 1 वर्ष के दौरान चीजें बदल गई हैं। मैं अब अपने प्रत्येक दिन का पहले की अपेक्षा बेहतर इस्तेमाल कर पाता हूँ और हर पल मैं पहले से ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। मैं प्रतिदिन चीजों का ज्यादा आनंद ले पाता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अभी तक मेरे अंदर एड्स का कोई खतरनाक लक्षण नहीं दिखाई दिया है और मेरे पास जो कुछ है मैं उसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। हालांकि मैं एड्स से पीड़ित नहीं होना चाहता था, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इससे मेरे जीवन में सकारात्मक तरीके से काफी बदलाव आया है। किस तरह से? मैंने पूछा। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि मैं हमेशा से भौतिकवादी रहा हूँ, परंतु पिछले 1 साल में अपनी नश्वरता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास ने मेरे सामने एक नया संसार प्रस्तुत किया है। मैंने जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता को जानना शुरू किया है और मैं इस विषय पर बहुत सी किताबें पढ़ रहा हूँ एवं लोगों से बात कर रहा हूँ और इतनी सारी नई चीजों को जान रहा हूँ कि जिनके बारे में आज से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सुबह उत्साह से उठता हूँ और मुझे इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि नया दिन मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है। इन दोनों लोगों के बारे में जानकर यह पता लगता है कि खुशी बाहरी घटनाओं से ज्यादा व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करती है। सफलता से खुशी का अस्थायी एहसास हो सकता है, या कोई दुखद घटना हमें निराश कर सकती है, लेकिन देर सवेर हमारी खुशी अपने न्यूनतम स्तर पर लौट आती है। मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं और हम देख सकते हैं कि यह सिद्धांत किस तरह हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करता है। वेतन वृद्धि, नई गाड़ी या अपने साथियों द्वारा की गई प्रशंसा हमें कुछ देर के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन हम जल्द ही खुशी के अपने सामान्य स्तर पर लौट आते हैं। इसी तरह किसी मित्र से हुई नोक-झोंक, मरम्मत के लिए गई हुई गाड़ी या कोई छोटी चोट हमें दुखी कर सकती है, लेकिन कुछ ही दिन में हमारी सामान्य खुशी वापस आ जाती है। यह प्रवृत्ति रोज की छोटी-छोटी घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विजय या महाविपता जैसी चरम स्थितियों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, इलिनॉय स्टेट लॉटरी विजेताओं और ब्रिटिश पूल विजेताओं पर शोध करने वालों ने पाया कि आरंभिक उत्साह समय के साथ ठंडा हो गया
और विजेता प्रतिपल खुश रहने की अपनी अवस्था में लौट आए। कई अन्य अध्ययन बताते हैं कि कैंसर, नेत्रहीनता या लकवा जैसी भयंकर घटनाओं से पीड़ित लोग भी उचित समय अवधि के बाद उबर जाते हैं और अपने नित्य प्रतिदिन की खुशी के सामान्य स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। अपनी बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अगर हम खुशी के अपने आधारभूत स्तर पर लौट आते हैं, तो वह क्या चीज है जो उस आधार को निर्धारित करती है? इससे भी जरूरी यह है कि क्या इसे बदलकर पहले से ज्यादा उच्च स्तर पर लाया जा सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यक्ति की खुशी या सुख का अपना स्तर कुछ सीमा तक आनुवंशिक आधार पर तय होता है। एक अध्ययन से पता लगता है कि जुड़वा बच्चों, यानी जिनका आनुवंशिक संयोजन समान होता है, के मामले में चाहे उनका पालन पोषण एक साथ हुआ हो या अलग अलग, उनके सुख का स्तर लगभग एक सा होता है। इससे खोजकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जन्म के समय ही मस्तिष्क में खुशी का जैविक निर्देश बिंदु होता है। यदि खुशी के संदर्भ में आनुवंशिक ढांचे की कोई भूमिका होती भी है, और यह भूमिका कितनी बड़ी होती है, इस पर अंतिम फैसला भी नहीं आया है। मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति बन चुकी है कि प्रकृति ने हमें खुशी चाहे जो भी स्तर निर्धारित करके दिया हो, हम मस्तिष्क के साथ कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे हमारी खुशी के भाव में वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हर पल मिलने वाली खुशी अधिकांश रूप से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वास्तव में किसी भी समय पर हमारी खुशी या हमारे दुख का हमारी परम स्थिति से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी स्थिति को किस तरह देखते हैं तथा हमारे पास जो कुछ है, हम उससे कितने संतुष्ट हैं। तुलनात्मक मस्तिष्क। हमारी समझ और संतुष्टि के स्तर का निर्धारण कौन करता है? हमारी संतुष्टि का भाव तुलना करने की हमारी प्रवृत्ति पर बहुत गहरा असर डालता है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति की अपने अतीत से तुलना करते हैं और हमें लगता है कि हमारी स्थिति पहले से बेहतर है, तो हमें खुशी होती है। उदाहरण के लिए, ऐसा तब होता है जब हमारी वार्षिक आय अचानक $20,000 से बढ़कर $30,000 हो जाती है। लेकिन हमारी खुशी का कारण हमारी शुद्ध आय नहीं है, क्योंकि हम जल्द ही अपनी नई आय के आदी हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि जब तक हमारी आय $40,000 नहीं हो जाएगी, हम खुश नहीं रह सकते। हम अपने आसपास देखते हैं और दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं। हम कितना भी कमाएं, लेकिन यदि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा कमाता है, तो हम असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। व्यवसायिक धावक $1 मिलियन, $2 मिलियन या $3 मिलियन तक की अपनी वार्षिक आय को लेकर बुरी तरह शिकायत करते हैं और अपनी टीम के साथी धावक की अधिक आय का उल्लेख करते हुए अपनी नाखुशी को सही ठहराते हैं। यह प्रवृत्ति एच.एल. मनकेन द्वारा दी गई अमीर व्यक्ति की परिभाषा का समर्थन करती है। अमीर वह व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय अपनी पत्नी की बहन के पति से $100 अधिक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी तुलना किसके साथ करते हैं। निश्चित ही हम आय के अतिरिक्त अन्य बातों की भी तुलना करते हैं। अपने से अधिक चतुर, सुंदर या सफल लोगों के साथ लगातार तुलना करने से हमारे भीतर ईर्ष्या, कुंठा और दुख पैदा होने लगता है। परंतु हम इसी सिद्धांत का सकारात्मक तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। हम अपनी तुलना स्वयं से कम भाग्यशाली लोगों के साथ करके और हमारे पास जो कुछ है उसके विषय में विचार करके अपने आत्म संतोष के भाव को बढ़ा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ये दर्शाने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं कि जीवन में संतोष के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलने और यह सोचने की जरूरत है कि हमारी स्थिति इससे भी बुरी हो सकती थी। एक अध्ययन के दौरान मिल्वॉकी में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय की महिलाओं को शताब्दी के आरंभ में जीवन की अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों की तस्वीरें दिखाई गई थी, जहाँ उनसे कहा गया कि वह खुद को जिंदा जला दिए जाने या विरूपित किए जाने की कल्पना करें और फिर उन व्यक्तिगत त्रासदियों के बारे में अपने अनुभव लिखें। इस अभ्यास के बाद उनसे उनके अपने वर्तमान जीवन की स्थिति का आकलन करने को कहा गया। इस अभ्यास के बाद देखा गया कि वह अपने जीवन में पहले से अधिक संतुष्ट महसूस कर रही थी। बफेलो में न्यूयॉर्क के स्टेट विश्वविद्यालय में एक अन्य प्रयोग के दौरान कुछ लोगों को इस वाक्य को पूरा करने के लिए कहा गया, मुझे खुशी है कि मैं नहीं हूँ। इस अभ्यास को 5 बार दोहराने के बाद लोगों में अपने जीवन के प्रति संतोष का भाव काफी बढ़ गया था। प्रयोगकर्ताओं द्वारा लोगों के एक अन्य समूह को एक दूसरा वाक्य पूरा करने के लिए दिया गया, काश मैं डैश होता। इस बार लोगों में अपने जीवन के प्रति असंतोष का भाव अधिक था।
यह प्रयोग दर्शाता है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलकर जीवन के प्रति अपने संतोष के स्तर को बढ़ा या घटा सकते हैं। साफ तौर पर खुशहाल जीवन जीने में व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण की महत्ता की ओर इशारा करता है। दलाई लामा समझते हैं, हालांकि खुशी पाना संभव है, किंतु ये कोई सरल काम नहीं है। इसके अनेक स्तर हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में संतोष या खुशी के 4 घटकों का उल्लेख मिलता है: धन, सांसारिक सुख, अध्यात्म और बोध। ये सब मिलकर किसी व्यक्ति द्वारा खुशी की तलाश को पूरा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्यों जैसा पूर्णता और बोध को छोड़ देते हैं तथा हर्ष व खुशी को उस ढंग से समझने की कोशिश करते हैं जैसे हम इन्हें दैनिक या सांसारिक संदर्भ में देखते हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें हम सहज रूप से हर्ष व खुशी का कारण मान लेते हैं। जैसे खुश रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक माना जाता है। एक अन्य कारण जिसे हम खुशी का कारण मानते हैं, संसारिक सुविधाएं या हमारे द्वारा जमा किया गया धन है। दोस्त या साथी भी एक कारण है। हम सब इस बात को मानते हैं कि संतुष्ट जीवन के लिए हमें दोस्तों की जरूरत होती है, जिनके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और जिन पर भरोसा कर सकते हैं। वास्तव में ये सब चीजें खुश रहने के लिए जरूरी है, परंतु किसी व्यक्ति के लिए इन सब का पूरी तरह प्रयोग करके खुशहाल व संतुष्ट जीवन जीने के लिए उसका सही मानसिक अवस्था में होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह बहुत जरूरी भी है। यदि हम अपनी अनुकूल परिस्थितियों जैसे अच्छे स्वास्थ्य या धन का सकारात्मक ढंग से दूसरों की सहायता के लिए प्रयोग करें, तो ये सब चीजें हमें खुश रहने में योगदान दे सकती हैं। निश्चित ही हम इन चीजों, हमारी भौतिक सुविधाएं, सफलता आदि का आनंद लेते हैं, परंतु सही मानसिक अवस्था के बिना, मानसिक तत्वों पर ध्यान दिए बिना इन सब चीजों का खुश रहने के दीर्घकालीन भाव पर बहुत कम असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भीतर अत्यधिक घृणा या गुस्से के भाव रखते हैं, तो इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इस तरह खुशी का एक तत्व नष्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप मानसिक रूप से दुखी या परेशान हैं, तो शारीरिक आराम आपकी अधिक मदद नहीं कर सकता। दूसरी ओर, अगर आपका चित्त शांत रहता है, तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आप बहुत खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास बहुत शानदार चीजें हैं, तो भी वह गुस्से या घृणा के भाव आने पर आपका उन चीजों को फेंकने या तोड़ देने का मन करेगा। उस समय आपके लिए उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आज ऐसे बहुत से समाज हैं जो भौतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हैं, लेकिन उनमें बहुत से लोग हैं जो खुश नहीं हैं। उस सुंदर शानो शौकत के नीचे मानसिक अशांति रहती है, जिससे परेशानी, अनावश्यक झगड़े, दवाइयों या शराब पर निर्भरता और बुरे से बुरे मामलों में आत्महत्या जैसी बातें पैदा हो जाती है। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ धन से आपको जीवन में खुशी या आनंद मिल सकता है जो आप खोज रहे हैं। यही बात आपके मित्रों पर भी लागू होती है। जब आपके अंदर घृणा या गुस्से के तीव्र भाव पैदा होते हैं, तो आपको अपना बहुत नजदीकी दोस्त भी रूखा व दूर लगता है तथा आप उससे भी खींच जाते हैं। इस सब से हमारी मानसिक स्थिति और मस्तिष्क का हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगता है। स्वाभाविक रूप से हमें इस तत्व को गंभीरता से लेना चाहिए। भौतिक संदर्भ में भी आध्यात्मिक अभ्यास के दृष्टिकोण को एक तरफ रखकर खुशहाल अस्तित्व का आनंद लेने के संदर्भ में जितना हमारा मस्तिष्क शांत होगा, हम जीवन में उतना ही अधिक खुश और आनंदित हो सकते हैं। दलाई लामा उस विचार को स्थिर होने देने के लिए पल भर रुके और फिर बोले, मुझे यह कहना चाहिए कि जब हम स्थिर चित्त और शांत मस्तिष्क की बात करते हैं, तो हमें इसे मस्तिष्क की पूरी तरह असंवेदनशील भाव शून्य अवस्था समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शांत व स्थिर दिमाग होने का अर्थ पूरी तरह विरक्त हो जाना या खाली हो जाना नहीं है। दिमागी शांति या चित्त की शांत अवस्था की जड़ें स्नेह और करुणा में होती है। वहां संवेदनशीलता और भावुकता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। सार रूप में वह बोले, जब तक इस शांत अवस्था को पैदा करने वाले आंतरिक अनुशासन का अभाव है, आपकी बाहरी सुविधाएं या परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको वह आनंद और खुशी नहीं मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। इसके विपरीत, यदि आपके पास वह अंदरूनी गुण है, शांत चित्त है, भीतरी स्थिरता है, तो वह बाहरी परिस्थितियां जिन्हें आप खुशी के लिए जरूरी समझते हैं, आपके पास ना हो तो भी आपके लिए आनंद और खुशी के साथ रहना संभव है। भीतरी संतोष। एक दिन दोपहर में दलाई लामा से मिलने के लिए जाते समय होटल की पार्किंग को पार करते हुए मैं रुककर वहां खड़ी एक नई टोयोटा लैंड क्रूजर को देखने लगा।
मेरे मन में ऐसी गाड़ी लेने की बहुत लंबे समय से इच्छा थी। मैं अपनी बात शुरू करते समय भी उस गाड़ी के विषय में सोच रहा था और मैंने पूछा, कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारी पूरी पाश्चात्य संस्कृति भौतिक समृद्धि पर आधारित है। हमारे ऊपर हर समय नई चीजों, नई गाड़ियों आदि के विज्ञापनों की बारिश होती रहती है। इन सब से प्रभावित ना होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हम चाहते हैं, जिन्हें पाने की हमारी इच्छा होती है। ये कभी रुकता नहीं है। क्या आप इच्छा के बारे में कुछ बोल सकते हैं? मेरे विचार से इच्छाएं दो तरह की होती है, दलाई लामा ने कहा। कुछ इच्छाएं सकारात्मक होती हैं। खुशी पाने की इच्छा, यह पूरी तरह सही है। शांति की इच्छा, एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण दुनिया, अधिक दोस्ताना संसार की इच्छा। कुछ इच्छाएं बहुत उपयोगी होती है, परंतु एक समय पर इच्छाएं अनुचित हो सकती है। इससे परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए, मैं कभी कभी सुपरमार्केट जाता हूँ। मुझे सुपरमार्केट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है। मैं जब इन विभिन्न चीजों को देखता हूँ, तो मेरे अंदर इन्हें पाने की इच्छा पैदा होती है और मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है, ओह मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। इसके बाद जब दूसरा विचार मेरे मन में उठता है, तो मैं खुद से पूछता हूँ, ओह क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? इसका उत्तर प्राय नहीं होता है। यदि आप उस पहली इच्छा वाली प्रतिक्रिया पर अमल करेंगे, तो जल्दी आपकी जेब खाली हो जाएगी। हालांकि दूसरे स्तर की इच्छाएं जो व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पर आधारित है, अधिक तर्कसंगत है। इच्छा सकारात्मक है या नकारात्मक, यह कभी-कभी आपके समाज या आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समृद्ध समाज में रहते हैं, जहां आपके दैनिक जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए गाड़ी आवश्यक है, तो गाड़ी की इच्छा होने में कुछ गलत नहीं है। परंतु अगर आप भारत के किसी गरीब गांव में रहते हैं, जहां बिना गाड़ी के आपका काम आराम से चल सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन में गाड़ी रखने की इच्छा है, तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा होने के बावजूद इससे आपको परेशानी हो सकती है। इससे आपके पड़ोसियों आदि के मन में असहजता का भाव पैदा हो सकता है। अथवा अगर आप अधिक समृद्धशाली समाज में रहते हैं और आपके पास गाड़ी है, लेकिन आपका मन ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदने को करता है, तो उससे भी आपको इसी तरह की परेशानी हो सकती है। परंतु मैंने तर्क करते हुए कहा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यदि व्यक्ति खरीद सकता है, तो ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदने या उसकी इच्छा करने से उसके लिए परेशानी कैसे हो सकती है। अपने पड़ोसी से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदने से आपके पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है, उन्हें ईर्ष्या आदि महसूस हो सकती है। लेकिन नई गाड़ी खरीदने से आपको तो खुशी और संतोष होगा। दलाई लामा ने सिर हिलाकर जोर देते हुए उत्तर दिया, नहीं, सिर्फ आत्म संतोष से यह तय नहीं हो सकता कि कोई इच्छा या कार्य सकारात्मक है या नकारात्मक। एक हत्यारे को किसी की हत्या करते समय संतोष हो सकता है, लेकिन इससे उसके द्वारा किया गया कृत्य सही नहीं माना जा सकता। सभी गलत काम, झूठ बोलना, चोरी करना, दुष्कर्म आदि ऐसे लोगों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें उस समय उन कार्यों को करने से संतोष होता है। किसी सकारात्मक और नकारात्मक इच्छा या कार्य के बीच का अंतर इस बात से तय नहीं होता कि क्या उससे आपको तत्काल संतोष मिल रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसका परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक। जैसे ज्यादा महंगी चीजें चाहने के मामले में, यदि यह ज्यादा और ज्यादा इच्छाएं करने वाली मानसिक प्रवृत्ति पर आधारित है, तो अंत में आप अपनी इच्छाओं की सीमा तक पहुंच जाएंगे। आपका सामना सच्चाई से हो जाएगा। जब आप उस सीमा तक पहुंच जाएंगे, तो आपकी आशा समाप्त हो जाएगी और आप उदास हो जाएंगे। इस तरह की इच्छा होने में इस बात का खतरा रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की अत्यधिक इच्छा से लालच पैदा होता है, जो अत्यधिक उम्मीद पर आधारित इच्छा का अतिरंजित रूप है। जब आप लालच की इस अधिकता के बारे में सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि इससे व्यक्ति को हताशा, अवसाद, दुविधा और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब लालच के भाव से निपटना पड़ता है, तो एक बहुत साफ बात यह है कि हालांकि यह कुछ पाने की इच्छा से पैदा होता है, परंतु यह उस वस्तु के पाने से संतुष्ट नहीं होता। यह एक प्रकार से असीमित अथाह हो जाता है और फिर परेशानी पैदा करता है। लालच के बारे में एक बड़ी रोचक बात है कि हालांकि इसका असली उद्देश्य संतोष पाना है, परंतु विडंबना यह है कि उस वस्तु को पाने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते। संतोष ही लालच का सही प्रतिकार है। अगर आपके भीतर संतुष्टि का भाव बहुत प्रबल है, तो आपको वह वस्तु प्राप्त हो या नहीं, आप हर हाल में संतुष्ट रह सकते हैं। हमें भीतरी संतोष कैसे मिल सकता है? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हमें जो कुछ चाहिए
और जिस चीज की भी हमें इच्छा है उसे हम प्राप्त कर लें। समस्त धन, घर, गाड़ियां, सही साथी और अच्छा शरीर। दलाई लामा इस तरह की सोच का नुकसान पहले ही बता चुके हैं। यदि हमारी इच्छाएं और कामनाएं असीमित हो जाएंगी तो देर सवेर कुछ ऐसा होगा जिसे हम चाहते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिल सकता। दूसरा और अधिक विश्वसनीय तरीका यह है कि हम जो कुछ चाहते हैं उसे पाने की इच्छा ना करें, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसका आनंद लिया जाए। एक रात मैं टीवी पर क्रिस्टोफर रीव का एक इंटरव्यू देख रहा था। वह एक फिल्म अभिनेता था जो 1994 में घोड़े से गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, जिसके कारण गर्दन से नीचे का उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। यहाँ तक कि उसे सांस लेने के लिए भी वेंटिलेटर की जरूरत थी। जब इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उससे पूछा कि अपनी अशक्त स्थिति से पैदा हुई निराशा से निपटने के लिए उसने क्या किया, तो रीव ने बताया कि एक समय था जब अस्पताल के इंटेंसिव यूनिट में लेटे हुए वह पूरी तरह हताश हो चुका था। हालांकि उसने कहा कि हताश का वह समय जल्दी ही निकल गया और अब वह खुद को भाग्यशाली मानता है। उसने अपनी प्रिय पत्नी और बच्चों की शुभकामनाओं के बारे में बताया और साथ ही वह इस बात के लिए भी आभारी था कि आधुनिक चिकित्सा ने तेजी से प्रगति की है। जानी उसका अनुमान है कि अगले एक दशक के भीतर रीढ़ की हड्डी की चोट का उपचार मिल जाएगा। और उसने कहा कि यही चोट अगर उसे कुछ वर्ष पहले लगी होती तो शायद वह मर गया होता। अपनी लाचारी से उबरने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए रीव ने कहा कि हालांकि हताश के भाव जल्द ही दूर हो गए थे, शुरू में उसे रह रहकर ईर्ष्या होती थी जब वह किसी को अनजाने में यह बोलते सुनता था, मैं अभी दौड़कर ऊपर जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ। इन भावों से निपटना सीखने के दौरान उसने कहा, मैंने पाया कि जीने का एकमात्र तरीका अपने पास मौजूद चीजों को देखना और यह समझना है कि आप अभी क्या क्या काम कर सकते हैं। मेरे मामले में सौभाग्य से मुझे दिमाग के अंदर चोट नहीं लगी थी, इसलिए मेरे पास उपयोग करने के लिए दिमाग तो था। इस तरह अपने संसाधनों पर ध्यान लगाकर रीव ने अपने दिमाग के प्रयोग द्वारा लोगों को रीढ़ की चोट के बारे में बताने और जागरूकता पैदा करने में किया है, और उसकी बोलने, लिखने और फिल्मों का निर्देशन करने की भी योजना है। आंतरिक संसाधन। हमने देखा कि खुशी पाने के लिए किस तरह अपनी मानसिक प्रवृत्ति पर काम करना धन, ओहदा या शारीरिक स्वास्थ्य के बाहरी स्रोतों द्वारा खुशी पाने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। संतुष्टि के अंदरूनी भाव से जुड़ा खुशी का एक और भीतरी स्रोत आत्म महत्व है। इस आत्म महत्व के भाव को विकसित करने के लिए सबसे विश्वसनीय आधार के विषय में समझाते हुए दलाई लामा ने कहा, उदाहरण के लिए मेरे मामले में मान लीजिए मेरे अंदर मानवीयता ना होती, आसानी से अच्छे दोस्त बनाने की क्षमता ना होती। उसके बिना जब मैंने अपना देश खो दिया, जब तिब्बत में मेरा राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया, तो शरणार्थी बनकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता। तिब्बत में एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था के समय जब मैं तिब्बत में था, तो दलाई लामा के कार्यकाल को आदर से देखा जाता था, और चाहे लोगों का मेरे प्रति सच्चा स्नेह हो या नहीं, वह लोग मुझसे उसी आदर के साथ मिलते थे। परंतु अगर लोगों के स्नेह का आधार सिर्फ यही होता, तो जब मैंने अपने देश को खोया तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। परंतु महत्व और गरिमा का एक अन्य स्रोत होता है जहां से आप अपने दूसरे साथियों के साथ संबंध महसूस कर सकते हैं। उनके साथ आपका संबंध इसलिए बन पाता है क्योंकि मानव समुदाय में आप भी मनुष्य हैं। आप उस संबंध को साझा कर पाते हैं और वह मानवीय संबंध उस महत्व व गरिमा के भाव को पैदा करने के लिए प्राप्त होता है। वह संबंध उस समय संतावना का स्रोत बन सकता है जिस समय आप शेष सब कुछ खो देते हैं। दलाई लामा चाय की चुस्कियां लेने के लिए क्षण भर रुके और फिर सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको ऐसे शासकों और राजाओं के किस्से मिलते हैं जिन्होंने किसी राजनीतिक उल्टफेर के चलते अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी और उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद की कथा उनके लिए उतनी सकारात्मक नहीं थी। मुझे लगता है कि अन्य साथी मनुष्यों के साथ स्नेह व आत्मीय संबंध के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाता है। सामान्य तौर पर लोग दो तरह के होते हैं। एक तरफ कोई व्यक्ति धनवान, सफल हो सकता है जिसके बहुत से संबंधी और रिश्तेदार हों। यदि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का स्रोत सिर्फ भौतिक है तो अपनी संपत्ति रहने तक वह सुरक्षित महसूस करेगा। परंतु जिस घड़ी उसकी संपत्ति कम हो जाएगी उसे बहुत कष्ट होगा क्योंकि उसके पास कोई अन्य सहारा नहीं है। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जिसका आर्थिक और वित्तीय स्तर भी पहले व्यक्ति जैसा है,
परंतु इसी के साथ वह व्यक्ति सहृदय, स्नेहशील और करुणामयी है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास महत्व का अन्य स्रोत उपलब्ध है। एक अन्य स्रोत जो उसके अंदर प्रतिष्ठा का भाव पैदा करता है, एक अन्य सहारा। तो अपनी संपत्ति कम हो जाने के बाद भी उसकी निराश होने की संभावना कम है। इस तरह के तर्क से आप आंतरिक महत्व को विकसित करने में आत्मीयता व स्नेह के व्यवहारिक महत्व को देख सकते हैं। खुशी बनाम सुख। अरिजोना में दलाई लामा की वार्ता के कई महीनों बाद मैं उनसे मिलने उनके निवास धर्मशाला जा पहुंचा। उस समय जुलाई का गर्म और नमी वाला महीना था। शहर से थोड़ी ऊंचाई पर जब मैं उनके पास पहुंचा तो पसीने से तर था। शुष्क मौसम का निवासी होने के कारण मेरे लिए इतनी नमी उस दिन लगभग असहनीय हो रही थी। और जब हम बात करने बैठे तो मेरा मूड बहुत बढ़िया नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत उत्साहित लग रहे थे। बातचीत के दौरान हम जल्द ही सुख के विषय पर आ गए। उस चर्चा के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। लोग कभी-कभी सुख को खुशी समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले मैं राजपुर में भारतीय श्रोताओं से बात कर रहा था। मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। तो एक श्रोता ने कहा कि आचार्य रजनीश का मानना है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी उस समय होती है जब हम संभोग करते हैं, इसलिए संभोग के द्वारा हम खुश रह सकते हैं। यह कहकर दलाई लामा जोर से हंसने लगे। वह दरअसल यह जानना चाहता था कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने इस बात का उत्तर अपने नजरिए से दे दिया कि सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जिसके बाद कोई कष्ट नहीं रह जाता। यही सच्ची और स्थायी खुशी है। सच्ची खुशी का संबंध मस्तिष्क और हृदय दोनों से होता है। शारीरिक सुख पर आधारित खुशी अस्थायी होती है। यह एक दिन होती है और हो सकता है अगले दिन ना हो। ऊपरी तौर पर यह बड़ी स्वाभाविक बात लगी। निश्चित ही सुख और खुशी दो अलग चीजें हैं। फिर भी हम मनुष्य आसानी से इन दोनों को समझने में भूल कर बैठते हैं। घर वापसी के कुछ ही दिन बाद एक मरीज का उपचार करते समय मुझे इस बात का साकार प्रमाण मिला कि यह सामान्य सी बात भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हिदर एक युवा व्यवसायी सलाहकार थी जो फिनिक्स क्षेत्र में अकेले रहकर कार्य करती थी। उसे परेशान बच्चों के बीच रहकर कार्य करना अच्छा लगता था, किंतु कुछ समय से वह उस इलाके में रहकर खुश नहीं थी। वह प्राय बढ़ती हुई जनसंख्या, ट्रैफिक और अत्यंत तेज गर्मी को लेकर शिकायत करती थी। उसे पहाड़ों के बीच एक सुंदर से शहर में नौकरी का अवसर मिला था। उसने पहले भी कई बार वह शहर देखा था और अनेक बार उसका मन हुआ कि वह उसी शहर में रहने लगे। यह शहर उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। एक ही समस्या थी कि जो काम उसे मिला था उसमें वयस्क ग्राहक थे। कई सप्ताह तक वह निर्णय नहीं ले सकी कि उसे वह नौकरी करनी चाहिए या नहीं। वह इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। उसने इस नौकरी के फायदे और नुकसान की सूची बनाई, परंतु उसे बहुत खीज हुई क्योंकि सूची में लिखे लाभ और हानि भी बराबर थे। उसने सोचा, मुझे पता है कि मुझे उस काम में वैसा मजा नहीं आएगा जैसा मुझे जहां आता है, लेकिन उस शहर में रहने के सुख से यह कमी आसानी से पूरी हो जाएगी। मुझे वहां सचमुच बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ वहां रहने से ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ की गर्मी मुझे बहुत तंग करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके द्वारा किए गए सुख शब्द के प्रयोग से मुझे दलाई लामा की बात याद आ गई और मैंने उससे पूछा, आपको क्या लगता है कि वहां रहने से आपको ज्यादा सुख मिलेगा या ज्यादा खुशी? वह एक पल के लिए रुकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे प्रश्न का क्या अर्थ निकले। फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मेरे विचार से ऐसा करने से मुझे खुशी से ज्यादा सुख मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार के ग्राहकों के साथ मुझे अधिक खुशी महसूस होगी। मुझे अपने काम में बच्चों के साथ ज्यादा संतोष होता है। उसकी दुविधा को क्या मुझे खुशी मिलेगी के संदर्भ में दोबारा कहा जाए तो यह बात कुछ स्पष्ट हो सकती है। अचानक उसके लिए निर्णय लेना सरल हो गया। उसने फिनिक्स में ही रहने का फैसला लिया। निश्चित ही वह गर्मी के बारे में तब भी शिकायत करती रहती थी, परंतु इस आधार पर कि उसे अधिक खुशी कैसे मिलेगी, वहां रहने का अपना फैसला लेने से उसके लिए गर्मी बर्दाश्त करना कुछ आसान हो गया। प्रतिदिन हम लोगों को ऐसे अनेक निर्णय व चयन करने पड़ते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, प्राय हम उस चीज को नहीं चुनते जिसके बारे में हमें पता होता है कि यह हमारे लिए अच्छी है। आंशिक रूप से इसका कारण यह है कि सही चुनाव प्राय कठिन होता है। उसमें हमें अपने सुख का थोड़ा त्याग करना पड़ता है। प्रत्येक शताब्दी के दौरान पुरुषों व स्त्रियों ने इस बात को तय करने के लिए बहुत संघर्ष किया है कि हमारे जीवन में सुख की क्या भूमिका होनी चाहिए।
दार्शनिकों, धर्म वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के पूरे दल ने सुख के बारे में हमारे संबंध को जानने का प्रयास किया है। ईपू 3री शताब्दी में एपिक्यूरस ने मूल्यों की अपनी प्रतिक्रिया को इस निर्भीक तथ्य पर आधारित किया था कि सुख भाग्यवान जीवन का आरंभ और अंत है। परंतु एपिक्यूरस ने भी सामान्य ज्ञान और संयम के महत्व को माना और यह भी स्वीकार किया कि शारीरिक सुख के प्रति अनियंत्रित निष्ठा कभी कभी सुख की जगह दुख का कारण बन सकती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान सिगमंड फ्रायड सुख के विषय में अपने ही सिद्धांत बनाने में जुटे हुए थे। फ्रायड के अनुसार अपूर्ण नैसर्गिक कामनाओं के कारण पैदा हुए तनाव को दूर करने की इच्छा ही संपूर्ण मानसिक सामग्री के लिए मूलभूत प्रेरणा का स्रोत है। दूसरे शब्दों में, हमारा मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। 20वीं शताब्दी में अनेक शोधकर्ताओं ने अधिकतर दार्शनिक मतों को नजरअंदाज करके उसके स्थान पर बहुत से तांत्रिक विज्ञान के जानकारों ने मनुष्य के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस तथा तांत्रिक प्रणाली के कुछ स्थानों को इलेक्ट्रोड की मदद से जोड़ने की कोशिश की तथा बिजली प्रवाह द्वारा उत्तेजित करके उस बिंदु का पता लगाना चाहा जिससे सुख उत्पन्न किया जा सकता था। वास्तव में हमें सुख को समझने के लिए उन मृत यूनानी दार्शनिकों, 19वीं शताब्दी के मनोविश्लेषकों अथवा 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है। जब हमें सुख महसूस होता है तो हमें उसका पता लग जाता है। हम उसे अपने किसी प्रियजन के स्पर्श या मुस्कान में, सर्दी में बरसात वाली दोपहर को गर्म पानी से नहाते हुए और सूर्यास्त की सुंदरता में महसूस कर सकते हैं। हम में से कुछ उसे नशे के कश में, नशे के सेवन के उन्माद में, शराब की मौज मस्ती में, असंयमित संभोग में, लास वेगास में, जीत के क्षणों की हर्ष में महसूस कर पाते हैं। ये सुख भी बहुत वास्तविक किस्म के सुख हैं, ऐसे सुख जिनके साथ हमारे समाज में अनेक लोगों को समझौता करना है। हालांकि इन विध्वंसक सुखों से बचने का कोई आसान तरीका नहीं है। सौभाग्य से इसकी शुरुआत की जा सकती है। सिर्फ इस बात का सहज बोध होना चाहिए कि हम जीवन में खुशी चाहते हैं। जैसा कि दलाई लामा ने कहा, यह एक अचूक तथ्य है। अगर हम इसे ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे तो उन हानिकारक चीजों को छोड़ना आसान हो जाएगा, बावजूद इसके कि हमें उन चीजों से क्षणिक सुख मिल रहा है। जिस कारण से सिर्फ ना बोलना इतना मुश्किल होता है, वह कारण ना शब्द में ही छुपा है। यह पद्धति बात को अस्वीकार करने, चीजों को छोड़ने और खुद को उनसे वंचित रखने के भाव से संबंधित है। परंतु इससे भी बेहतर एक और तरीका है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले खुद से यह पूछना, क्या इससे खुशी मिलेगी? यह सरल सा प्रश्न हमारे लिए ना सिर्फ नशीले पदार्थ के सेवन या स्वादवश तीसरी बार केले का हलवा खाने के निर्णय के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए एक सशक्त उपकरण का काम कर सकता है। यह चीजों को नया आयाम देता है। अपने दैनिक निर्णय लेते हुए और चुनाव करते समय इस प्रश्न को दिमाग में रखने से हमारा ध्यान इस बात से कि हम खुद को किस चीज से वंचित रख रहे हैं, हटकर इस बात पर आ जाता है कि हम क्या खोज रहे हैं। परम खुशी, इस तरह की खुशी जो दलाई लामा के शब्दों में स्थिर और स्थायी है। खुशी की ऐसी अवस्था जो जीवन के उतार चढ़ाव और व्यवहार के सामान्य बदलाव के बावजूद हमारे अस्तित्व के सांचे का अंश बनी रहती है। इस दृष्टिकोण से सही निर्णय लेना आसान है, क्योंकि हम खुद को किसी चीज से वंचित न रखकर स्वयं को कुछ देने के लिए कार्य करते हैं। यह किसी से दूर ना जाकर किसी के पास जाने का तरीका है। जीवन को अस्वीकार न करके बल्कि उसे गले लगाने का ढंग है। खुशी की ओर बढ़ने का जो भाव है, उसका बहुत गहन प्रभाव होता है। यह हमें आनंदित होकर जीने के प्रति अधिक ग्रहणशील, अधिक उदार बनाता है।